महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल कर लेने के बाद अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि अनलॉक प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन सार्वजनिक बसों में खड़े रहकर लोग अभी भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। लोकल रेलवे भी बहुत आवश्यक सेवाओं के लिए ही खुली रहेगी। साथ ही निजी कार्यालय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 50% लोगों के साथ खुलेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने की दशा में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आज से बाजार खुल गए। बाजारों के खुलने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने चांदनी चौक बाजार का दौरा किया, जहां पर उन्होंने बताया कि अनलॉक जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन सबको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज से दिल्ली निवासियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों के लिए यहां ड्राइव करके आकर सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज से 45 साल से ज्यादा लोगों के लिए एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम जहां वोट वहां वैक्सीन है। सीएम ने बताया कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ज्यादा सभी लोगों को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर मंत्रियों के समूह की 28वीं बैठक को संबोधित किया। हर्षवर्धन ने कहा कि 12 मई से प्रतिदिन आने वाले कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। साथ ही 14 मई से ठीक होने वाले मामले नए मामलों से ज्यादा है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की शुरुआत की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार आज से महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ शुरू किए गए हैं। इस मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ में 2 केंद्रों पर पिंक बूथ शुरू हो गए हैं। के क्रम में हम लोगों ने 2 केंद्रों पर पिंक बूथ का संचालन आज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में डबलिंग अस्पताल में है। ये इस केंद्र पे हमारे 2 बूथ हैं, जिसमें एक 18 to 44 वर्ग के और दूसरा 45+ एज ग्रुप कैटेगरी का है। 18 to 44 में आपको रजिस्ट्रेशन एवं स्लॉट बुकिंग कराने के बाद आना है, और 45+ में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी एक केंद्र बनाया गया है, जो कि मोहनलालगंज तहसील में है। 100% इसकी खासियत ये है कि इसमें 100% जो हमारी महिला कार्मिक हैं, जो हमारी डॉक्टर्स हैं, या जो हमारी टीकाकरण के लिए स्टाफ नर्सेज हैं, उनके द्वारा ही ये 100% संचालित किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी मातृशक्ति को नमन भी करूंगा और ये अनुरोध भी करूंगा कि इस बूथ का आकर के अपना 100% लोग अपनी स्लॉट बुकिंग करते हुए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हुए इसका लाभ भी उठाएं। क्या क्रेज क्या है, क्या चल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, गौरव और सम्मान की बात भी है, और 18 to 44 में 100% हमारी स्लॉट बुक्स भी हो गई हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है उनमें इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा। पूर्व सीएम ने सीएम से राज्य में कोरोना के कम होते केसों को देखते हुए चारधाम यात्रा, पर्यटन और साहसिक पर्यटन को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने अपनी और दिलीप कुमार की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, मालिक से दुआ कीजिए मेरे प्यारे भाई हमारे यूसुफ साहब की सेहत जल्द ठीक हो जाए। लाल कुआं में ओवरलोडिंग के खिलाफ शिकंजा कसने में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। रात दिन ओवरलोड वाहन फर्राटा भरते हुए सैकड़ों की तादाद में रेत और बजरी लेकर ट्रक गुजरते हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात का कहना है कि ओवरलोड में कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बेसिकली ओवरलोडिंग मेरी जानकारी में शायद ना हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक कराऊंगा, क्योंकि हर जगह बॉर्डर पे आपको पता ही है, चाहे यहाँ हो या उधम सिंह नगर में, हर जगह आज की डेट में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चेकिंग हो रही है। अगर उनके सामने से ओवरलोड निकल के जा रहा है तो फिर ये गलत बात है। ऐसी कोई होगी तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। फर्रुखाबाद में चोरों ने एक घर पर चोरी करते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। घर के सदस्य छत पर सो रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने 55,000 की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने पहुंचकर चोरों पर जल्द कार्रवाई की बात कही है। फर्रुखाबाद से माई भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लाल कुआं में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए थाली और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों को कर्फ्यू से राहत देने और बाजार खोलने की जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। लाल कुआं से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के आह्वान पर, जिला व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लाल कुआं की ओर से भी थाली बजाओ शंख बजाओ कार्यक्रम के तहत समस्त व्यापारी को 2 घंटा 4 घंटा जो भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिले, सारे व्यापारी को मिलना चाहिए। सारे व्यापारी भुखमरी की स्थिति में सारा बाजार खुलना चाहिए। जैसा प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन होगा। गोरखपुर पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का 2 महीने पूरे होने के पहले ही खुलासा कर दिया।
खाने पीने के दौरान हुए विवाद के एक सप्ताह बाद युवक के दोस्त ने बेइज्जती महसूस करने के बाद 9 अप्रैल को फिल्मी अंदाज में गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले का एसएसपी दिनेश कुमार ने पुलिस लाइंस के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा किया। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। संभल के असमोली थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाखों रुपए की खाद्य तेल से भरा ट्रक लूटने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की थी, जिसमें एक बदमाश की गिरफ्तारी के साथ ही कांस्टेबल घायल हो गया। संभल से माई भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। कल रात को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य, इसका नाम कादिर है, वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथी अभी फरार हैं। बोलेरो की भी खोज चल रही है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रक बरामद किया गया है, साथ में लगभग 26 लाख रुपए का जो इसमें माल था, जो कच्ची घानी का तेल है, ये हापुड़ से रुद्रपुर जा रहा था, ये भी बरामद किया गया है। इनके मालिकों को बुलाया जा रहा है, उनसे भी बाकी जानकारी की जा रही है तथा इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई टीम के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, जिसमें मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ और इसमें जो बाकी गिरोह है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ललितपुर में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने आए प्रत्याशियों से बीजेपी की कई वरिष्ठ नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही दबंगई दिखाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में दस्तावेज छीनकर उनके साथ बेरहमी से पिटाई की। वहीं मौके पर कवरेज कर रहे पत्रकारों के कैमरे छीनने की कोशिश भी दबंग नेताओं द्वारा की गई। ललितपुर से माई भारत के लिए ब्रजेश पंत की रिपोर्ट। देखिए, आज चूँकि नामांकन था मड़ावरा सीट से जो उपचुनाव होने जा रहे हैं और जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ बड़ी अभद्रता की गई, मारपीट की गई और उनका जो पर्चा है वो छीन लिया गया। ये देखिए, ये सत्ता के सहारे पर प्रशासन ने जो किया है बहुत गलत है। बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। आपने देखा होगा भी कलेक्ट्रेट के सामने कितना तमाशा, भाजपा के सारे मंत्री विधायक ये तमाम लोग वहाँ खड़े थे, कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। ये सरासर लोग, और जो हमारी महिला प्रत्याशी थी उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनका पर्चा छीना गया, ये बहुत गलत है। हम लोग आज जी के यहाँ ये जो ललितपुर के जो डीएम साहब हैं इनके आवास पर आए थे, चूँकि इन्होंने मिलने से मना कर दिया है। इस बात को हम निर्वाचन आयोग से कहेंगे और चूँकि जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे, अनुशासनात्मक हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस पर। न्याय की मांग वीडियो बकायदा मारपीट की पुलिस जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मारपीट की है निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के साथ। उसका नामांकन जमा नहीं हो पाया सर। उसका नामांकन आरोप लगा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। नामांकन तो कोई व्यक्ति दाखिल कर सकता है, कार्यालय खुला है। सर जब पूरी फाइल की फाइल ले गए, प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रही। सर ये किस लिए है? पुलिस आम जनता के लिए कि सर ये इस तरह गेट के बाहर भी भाई को कहाँ किया तो सुबह भी एक व्यक्ति ने दिया तो उसकी जांच करेगी। इतने पुलिस बल के बीच में भी इतनी वारदात हुई है सर, और एक नामांकन कैंडिडेट के लिए इस तरीके से चलिए जांच कराते हैं, क्या घटना हुई देखते हैं। गोरखपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश परवेज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। गोरखपुर की एसटीएफ की टीम ने पीपीगंज क्षेत्र में बदमाश की धरपकड़ के लिए इलाके में नाकेबंदी की थी, जिसमें इनामी बदमाश परवेज घायल हो गया। परवेज के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस के साथ ही 500 रुपए बरामद हुए हैं। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। झांसी पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झांसी मंडल में गेहूं खरीद की स्थिति को लेकर सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि जो किसान अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं और गेहूं बेचना चाहते हैं, उनका जल्द से जल्द पंजीयन किया जाए। झांसी से भारत के लिए शकील अली की रिपोर्ट। झांसी मंडल में 2,11,783 मीट्रिक टन की खरीदारी जून तक हुई है। 43,131 किसानों की खरीद की गई है, जिसमें 418 करोड़ 27 लाख रुपए की गेहूं का एमएसपी बनता है। उसमें से 354 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान
किसानों के खातों में किया जा चुका है। 63 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। इस प्रकार से लगभग 85% के करीब जो है वो किसानों का क्रय गेहूं का भुगतान किया जा चुका है। फर्रुखाबाद में कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर घुमाना चौराहे पर भीषण जाम से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। भीषण गर्मी में जाम लगने से लोग बेहाल नजर आए और पास में पुलिस चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी भी जाम के समय मूक दर्शक बने रहे। फर्रुखाबाद से माय भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे माय भारत।